न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के सफारती वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ख़त पेश किया। पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाही, भारत की जानिब बेबुनियाद और कबल अज़ वक्त इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत का रवैया एटमी ख़त्ते में एक बड़े तनाज़े को जन्म दे सकता है। पाकिस्तान पर आबी जंग मुसल्लत की जा रही है। सिंतास मुआहदे की बहाली के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। एंटोनियो गुतेरेस बोले कि पाकिस्तान की अमन पसंदी की ख्वाहिश का हम खैर मकदम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तौर पर सरगर्म है। कशीदगी में कमी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए तमाम कोशिशों की मुकम्मल हिमायत को जारी रखेंगे। पाकिस्तानी वफ्द की UN हेडक्वार्टर में फ्रांस के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। पाकिस्तान का मुकदमा रखा। जेरोम बोनाफो को भारतीय जरहियत पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारत ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की शफाफ तहकीकात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। भारत ने सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की है और शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 तैयार मार गिराए। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पानी रोक लिया जाए तो हम खामोश कैसे बैठेंगे। मोदी का मकबूजा कश्मीर और नेतन का फ़लस्तीन में जुल्म एक जैसा ही है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई जारहाना इक़दाम नहीं किया। मज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी भारी कीमत चुकाई। चीनी मीडिया के इंटरव्यू में कहा कि सच तो ये है कि भारत जंग हार गया है। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। भारत के इनकार से यह बात वाज़ेह है कि मौजूदा हालात साजगार नहीं। सूबा केपी एक बड़ा अजीम सूबा है। मैंने हमेशा अपनी तकारीर में कहा कि ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सूबों में है, जहाँ पर बर्फ़पोश पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, खूबसूरत इलाके हैं और उसके साथ इंतहाई दलेर गयूर अवाम हैं। चाहे वो कबायली अमायदीन हैं, चाहे वो पेशावर का, जनूबी अजला का, जहाँ से भी उनका ताल्लुक़ है। केपी के अवाम बहुत दलेर गयूर और बड़े गैरतमंद कौम हैं। आपने 1947 में रेफरेंडम में पाकिस्तान का भरपूर साथ दे के साबित किया कि आप वाकई पाकिस्तान के बहुत बड़े हामी थे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बड़े और कड़े फैसले करना है। चारों सूबों की क़यादत को बुलाएंगे और बैठकर बात करेंगे कि पानी कैसे ज़ख़ीरा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जिरगे से खिताब। जिरगे में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कबायली अमायदीन, अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने पानी रोका तो अंजाम भी देख लेगा। मोदी अपने जख्म चाट रहा है, कभी पानी तो कभी गोली की धमकी देता है। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फ़ौज ने जो सबक सिखाया वो क़यामत तक नहीं भूलेगा। अब अगर फिर से जारहियत की तो फिर उसका जवाब ज़्यादा सख्त देंगे। पानी के एक एक कतरे पर पाकिस्तान के अवाम का हक है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जा सकती। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सूबे को फंड्स मिलते रहेंगे। NFC अवार्ड पर पहली मीटिंग अगस्त में बुलाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी का दौरा रूस। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से मुलाकात। तारिक फ़ातमी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर पुतिन के नाम ख़त भी हवाले किया। मुलाकात में तवानाई और तजारत समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। रूसी वज़ीर ख़ारजा को जनूबी एशिया की सूरत हाल से मुतल्लिक़ आगाही। कहा कि पानी रोकने और सिंतास मुआहदे की मअतली से कशीदगी बढ़ेगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट्स की पोजीशन बदलने के सवाल पर जनरल साहिर शमशाद बोले कि पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से ख़रीदा।
बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता। ये हमारी मईशत और सकाफत में रचा बसा है। फितनाल हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन है। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है और पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मुल्क भर से आए उस्ताद से गुफ्तगू, बोले कि दहशतगर्द भारत से पैसे और तरबियत लेते हैं। दहशतगर्दों का मुकाबला तालीम, रोज़गार और तरक्की से मुमकिन है। दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत करने वाले दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। DGISPR ने मज़ीद कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का है और रहेगा भी, उसमें कोई भी शक नहीं है। अफवाज पाकिस्तान अवाम की फ़ौज है, उनके दरमियान कोई फासला नहीं। भारत की गलत फहमियाँ खाक में मिल चुकी हैं। कराची की मलिर जेल से कैदियों के फरार पर सिंध हुकूमत का सख्त एक्शन। IG जेल खाना जात को ओहदे से हटा दिया गया। DIG जेल खाना जात हसन सहतु मुअत्तल, मोहम्मद असलम मलिक को DIG जेल खाना जात कराची तैनात कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में ये अहम फैसले। ज़लज़ले के दौरान कैदियों को बाहर निकालने का फैसला गलत करार दिया। वज़ीर आला की मफरूर कैदियों को वार्निंग, कहा कि सरेंडर कर दें वरना ATC में केसेस चलेंगे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि 2 रुकनी कमेटी वाक़े की तहकीकात करेगी। कैदी फरार होने वाला मामला दहशतगर्दी से मुंसलिक नहीं था। जेल तोड़कर फरार होने वाले बड़े क्रिमिनल नहीं थे, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। भारतीय एतराज़ात मुस्तरद। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $800 मिलियन का पैकेज मंजूर कर लिया। पाकिस्तान को $300 मिलियन पॉलिसी कर्ज और $500 मिलियन की गारंटी मिलेगी। कर्ज तरक्याती मनसूबों के लिए नहीं है, बल्कि ज़र मुबादला के ज़खायर की सपोर्ट के लिए है। ADB की गारंटी से पाकिस्तान में $1.5 अरब की गैर मुल्की कर्ज हासिल कर सकेगा। ADB में पाकिस्तान के नुमाइंदे नूर अहमद का भारत पर दहशतगर्दी की माली मुआवनत का इल्ज़ाम। उधर एशियाई बैंक से फंड्स की मंजूरी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। 100 इंडेक्स 1100 से ज़ायद पॉइंट्स के बाद 1,20,000 से भी बढ़ गया। विफाकी बजट पेश करने की तैयारियां मुकम्मल। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 10 जून को तलब कर लिए गए। सदर मुमलिकत ने दोनों ऐवानों के इजलास तलब किए। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे, सेनेट का 6 बजे होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सहाफ़ी कॉलोनी फ़ेज़ 2 के लिए रूटा से ज़मीन की खरीदारी के लिए 40 करोड़ की ग्रांट पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को मुंतकिल करने की मंजूरी। लाहौर में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए ज़मीन के हुसूल और हस्पतालों में फर्नीचर और आलात की फराहमी के लिए फ़ंड्स की मंजूरी। पंजाब हुकूमत की हेलीकॉप्टर की ओवरहॉलिंग। पंजाब एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का इंकशाफ। इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक टैक्सेस की फराहमी की भी मंजूरी। कराची में ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स। मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीन लर्ज़ उठी, अवाम में खौफ और हिरास फैल गया। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई है। गहराई 80 किलोमीटर। मरकज़ मलीर से 10 किलोमीटर दूर मशरिक़ की जानिब था। सरबराह सुनामी वार्निंग सेल अमीर हैदर लगारी कहते हैं कि ज़लज़लों का यह सिलसिला 1-2 रोज़ तक जारी रह सकता है। शहरी खस्ता हाल इमारतों से दूर रहें। मनासिक हज का आज से आगाज़। लाखों आज़मीन हज का मक्का में पढ़ाओ। खाना काबा का तवाफ़, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। शदीद गर्म मौसम में आज़मीन की हिफाजत के लिए ख़ुसूसी इक़दामात किए गए। मोबाइल क्लिनिक्स और हाइड्रेशन स्टेशन कायम। एमरजेंसी में ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल होंगे। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों के डेरे। कई शहरों में हल्की बारिश। ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। पत्तों की मंचनाबाद, चिश्तिया, ननकाना साहब, साहिवाल, ओकाड़ा और गिरदनवाह में बादल बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और दीगर इलाकों में भी बारिश मुतवक्की है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद के अयाम में मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। 7 से 9 जून के दौरान दीर, सवात, चतराल, कोहिस्तान और मानसहरा में बारिश होगी।